नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही माने जाने वाले पाठ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। श्री हनुमान चालीसा। हमारे पास इसका मूल पाठ है और कोशिश रहेगी कि इसके शब्दों में जो गहरे मतलब छिपे हैं, जो भक्ति का रूप है, उसको समझें। कई बार लगता है कि हनुमान चालीसा बस मुश्किल वक्त में याद करने के लिए है, लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है या उससे कहीं ज्यादा? हाँ, ये सवाल तो है। हजारों साल से ये लोगों को हिम्मत देता आया है, प्रेरणा देता आया है। क्यों? चलिए आज इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। शुरुआत होती है पहले दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारी। जी। ये पंक्तियां पढ़ते ही एक विनम्रता का भाव आता है। मन को साफ करने की बात होती है। बिल्कुल। और ये शुरुआत बहुत अहम है। देखिए, किसी भी ज्ञान या भक्ति की राह पर चलने से पहले पात्र का मतलब मन का साफ होना जरूरी है। अच्छा। यहाँ मन रूपी दर्पण को गुरु के चरणों की धूल से साफ करने की बात है। ये एक तरह की तैयारी है। अपने अहंकार को, अपने मैं को थोड़ा पीछे रखकर साफ मन से ही आगे का ज्ञान या हनुमान जी की जो महिमा है उसे हम समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये विनम्रता, ये पहली सीढ़ी है। और इसी विनम्र भाव के साथ फिर इच्छा जताई जाती है, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। हाँ, यानी श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करने की इच्छा, वो यश जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। लेकिन फौरन बात अपनी स्थिति का एहसास भी है। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरऊ पवन कुमार। और ये कमाल की बात है, खुद को बुद्धिहीन मानना, ये जो अपनी कमी को स्वीकार करना है ना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, ये तो है। इसी स्वीकृति के बाद ही तो पवन पुत्र को याद किया जा रहा है, अपनी सीमाओं को पहचानना और फिर परम शक्ति पर निर्भर होना। और फिर उनसे मांगा जा रहा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेस बिकार। जी, शक्ति भी चाहिए, सही समझ यानी बुद्धि भी, और ज्ञान यानी विद्या भी, और साथ ही मन के जो क्लेश है, विकार है, वो भी दूर हो। मतलब सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, अंदरूनी शांति भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह की शुद्धि और शक्ति की प्रार्थना है ये। इसके बाद चालीसा सीधे हनुमान जी के गुणों के सागर में गोता लगाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। ज्ञान और गुणों के सागर और तीनों लोकों को उजागर करने वाले, सोचिए कितना विशाल व्यक्तित्व है। हाँ, और फिर उनके नाम एक के बाद एक, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हर नाम में एक कहानी है, एक पहचान है। राम के दूत, ये उनका मिशन बताता है। अतुलित बलधामा, उनकी शक्ति। अंजनी पुत्र पवन सुत, उनका दिव्य और पारिवारिक संबंध। ये नाम सिर्फ नाम नहीं, जैसे उनके परिचय पत्र हों। बिल्कुल। और फिर उनका रूप, उसका वर्णन तो ऐसा है जैसे आंखों के सामने तस्वीर बन जाए। हाँ, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, सोने जैसा रंग सुंदर कपड़े, कानों में कुंडल घुंघराले बाल। जी। और फिर हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक हाथ में वज्र यानी गदा और ध्वजा जो वीरता का प्रतीक है, और कंधे पर मूंज का जनेऊ जो सात्विकता, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। विरोधाभास नहीं, ये उनके व्यक्तित्व की पूर्णता है। वो वीर भी हैं, परम वीर, और साथ ही वो परम सात्विक भी हैं। अच्छा, मतलब दोनों गुण एक साथ। हाँ, वो शंकर सुवन केसरी नंदन है, शिव के अंश भी है और केसरी के पुत्र भी, दिव्य भी और लौकिक भी। उनका तेज, उनका प्रताप ऐसा है कि सारा जग उनकी वंदना करता है। तेज प्रताप महाजग बंदन। ये सिर्फ बाहरी रूप की बात नहीं है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अंदर की शक्ति, उनके ओज का प्रभाव है। और ये शक्ति सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं है, आगे आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग उनके बल की ही बात करते हैं, पर वो कितने विद्वान थे, कितने गुणी और कितने चतुर, कितने कुशल रणनीतिकार थे, इस पर कम ध्यान जाता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? उनकी ये सारी विद्या, गुण, चतुराई, बल, सब किस लिए था? किस लिए? कोई एजेंडा नहीं था। उनका पूरा जीवन, उनकी हर क्षमता बस राम की सेवा के लिए थी। उन्हें तो बस प्रभु का चरित्र सुनने में आनंद आता था। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। हाँ, ये बात तो कमाल की है।
और इसी राम काज के लिए उनकी क्षमताएं भी देखिए, अलग अलग रूप धर लेते थे। जी। सूक्ष्म रूप धरी सी यहीं दिखावा, सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए एकदम छोटा सा रूप। विकट रूप धरी लंक जरावा, और फिर वही हनुमान जी इतना भयानक रूप धर लेते हैं कि लंका जला देते हैं। हाँ। भीम रूप धरी असुर संहारे, जरूरत पड़ने पर विशाल शक्तिशाली रूप। ये तो आज के जमाने में जिसे अडेप्टेबिलिटी कहते हैं उसकी मिसाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। और ये सिर्फ रूप बदलना नहीं था, ये था सिचुएशन को समझना और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना। अच्छा। हर रूप का एक खास मकसद था, लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य एक ही था, रामचंद्र के काज समारे। ये उनके स्ट्रेटेजिक सोच और फोकस को दिखाता है। उनकी शक्ति का कोई गलत इस्तेमाल नहीं था, वो हमेशा सेवा में लगी थी। और सेवा का शायद सबसे भावुक उदाहरण तो वो संजीवनी बूटी वाला है। हाँ बिल्कुल, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष ओर लाए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, कोई उम्मीद नहीं थी, तब वो पूरा पहाड़ उठा लाए। जी, और इस पे श्री राम ने क्या किया? उन्होंने खुश होकर हनुमान जी को गले लगा लिया। हाँ। ये सिर्फ मालिक और सेवक का रिश्ता नहीं दिखाता, ये दिखाता है गहरा प्रेम, एहसानमंदी और आपसी सम्मान। श्री राम ने उनकी इतनी बड़ाई की, कहा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भरत के समान भाई कह दिया। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? और राम जी ने यहाँ तक कहा, सहस्र बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। यानी 1000 मुख भी तुम्हारा यश गाएं तो कम है। अरे वाह, स्वयं भगवान अपने भक्त की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। अद्भुत है ये। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राम जी ही, चालीसा कहती है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हीसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। मतलब बड़े बड़े ऋषि, मुनि, देवता, यम, कुबेर, दिक्पाल, कवि, विद्वान, कोई भी उनके यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। जी, उनकी कीर्ति इतनी फैली हुई है, सब जगह है। और उनकी मदद सिर्फ राम जी तक ही नहीं थी, वो राम के काम से जुड़े हर व्यक्ति की मदद करते थे। हाँ, जैसे सुग्रीव का उदाहरण है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। उन्होंने सिर्फ सुग्रीव को राम से मिलाया ही नहीं, बल्कि उसे उसका राज्य वापस दिलाने में भी मदद की। हाँ। और विभीषण ने भी उनके सलाह मानी, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और वो लंका के राजा बन गए। तो वो संकट मोचक तो हैं ही, साथ में एक अच्छे सलाहकार और मददगार भी हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये सवाल आता है कि उनकी इस अपार शक्ति का, इस प्रभाव का, इस सफलता का राज क्या है? क्या सिर्फ उनका बल या बुद्धि? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। चालीसा साफ इशारा करती है कि इसका जो मूल स्रोत है वो है उनकी अटूट राम भक्ति और सेवा भावना। भक्ति। जी, वो राम के इतने करीब हैं, इतने भरोसेमंद हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वो राम के दरबार के पहरेदार हैं, उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये उनकी वफादारी और राम जी का उन पर जो अटूट विश्वास है उसको दिखाता है। यही भक्ति उनकी असली शक्ति है। उनका अपना तेज भी इतना है कि उसे वो खुद ही संभाल सकते हैं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते काम पे। वाह, और भक्तों के लिए तो वो जैसे एक गारंटी है, सब सुख लें अम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हाँ, ये पंक्ति कितनी राहत देती है। उनकी शरण में सारे सुख हैं, और जब वो बचाने वाले हैं तो डर किस बात का। सच में। और ये सिर्फ बाहरी खतरों से बचाव नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनका नाम लेने भर से नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। अच्छा, ये मानसिक और आत्मिक सुरक्षा भी है। जी हाँ, और लगातार नाम जपने का महत्व भी बताया है। ना से रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। लगातार याद करने से बीमारियां और दुख दर्द मिटते हैं। शायद ये एकाग्रता और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ भी इशारा है। हो सकता है। और किसी भी तरह की मुश्किल से निकलने का रास्ता भी वही है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है, मन, कर्म और वचन से ध्यान लगाना होगा। हाँ, मतलब पूरा समर्पण, पूरी एकाग्रता चाहिए, सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं।
और उन्हें सिर्फ बचाने वाला ही नहीं, देने वाला भी कहा गया है। बिल्कुल। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। उन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने का वरदान खुद माता सीता ने दिया था। अच्छा, ये क्या होती हैं सिद्धियां और निधियां? ये खास तरह की शक्तियां और क्षमताएं होती हैं, और 9 निधियां एक तरह से अलग अलग प्रकार की संपदा या कोष है। ये दिखाता है कि हनुमान जी कितने समर्थ हैं, उनकी कृपा कितनी बड़ी है। ये सिद्धियां सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि अंदर की ताकत का भी प्रतीक हो सकती हैं। उनकी सेवा का फल सिर्फ दुनियावी सुख या संकट दूर होने तक ही नहीं है, ये तो बहुत आगे तक जाता है। हाँ, ये आध्यात्मिक ऊंचाई तक ली जाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उनके पास राम नाम की दिव्य दवा है। राम रसायन जी, और इस दवा का असर क्या है? तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी का भजन करने से राम मिल जाते हैं और जन्मों जन्मों के दुख मिट जाते हैं। यही तो भक्ति का सबसे ऊंचा फल है, भगवान से मिलन, मोक्ष। यहाँ तक कि मरने के बाद भी अच्छी गति मिलती है और अगले जन्म में भी हरि भक्त कहलाने का वरदान है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। ये भी कहा गया है कि अगर किसी और देवता पर ध्यान न भी दें तो भी और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हाँ, यानी अकेले हनुमान जी की सेवा ही सारे सुख दे सकती है। ये उनकी महानता और कृपा को दिखाता है। ये बात बार बार दोहराई गई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जी, ये भरोसा दिलाया गया है कि बलवान हनुमान जी को याद करने भर से संकट कटते हैं, पीड़ा मिटती है। ये विश्वास ही बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए शायद उन्हें गोसाई यानी स्वामी कहकर गुरु की तरह कृपा करने की प्रार्थना है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। बिल्कुल। और आखिर में चालीसा पढ़ने का फायदा बताया गया है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद ही महासुख होई। 100 बार पाठ करने से बंधन कटते हैं और महासुख मिलता है। और सिर्फ 100 बार ही नहीं, सामान्य रूप से पढ़ने का भी फल है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसे पढ़ने वाले को सिद्धियां मिलती हैं और इसके गवाह स्वयं भगवान शिव हैं। शिव जी गवाह हैं। ये तो मतलब इस पाठ की गारंटी हो गई। हाँ, एक तरह से दिव्य मुहर है ये। चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी खुद को हमेशा भगवान का दास बताते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके हृदय में बस जाएं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में हंडेरा। और आखिरी दोहा वो पूरी चालीसा का निचोड़ है और वही प्रार्थना दोहराता है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मुहूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जी, हे पवन पुत्र, संकट हरने वाले मंगल मूर्ति, आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। ये सिर्फ अंत नहीं है, ये भक्त की आखिरी इच्छा है कि भगवान परिवार सहित उसके दिल में बस जाएं। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति या मुश्किलों से बचाने वाला मंत्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हनुमान जी के चरित्र का, उनके बल, बुद्धि, सेवा, भक्ति, विनम्रता, इन सब का एक पूरा चित्र है। और साथ ही ये भक्त के लिए एक तरह का गाइड है। बिल्कुल। ये विनम्रता से शुरू होती है, फिर खुद को सुधारना, शक्ति और ज्ञान पाना, बिना स्वार्थ के सेवा करना, पूरी तरह समर्पित होना, और आखिर में भगवान की कृपा और उनके करीब पहुंचने तक का रास्ता दिखाती है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक आदर्श भक्त के जरिए भगवान की शक्ति काम करती है और कैसे भक्ति अपने आप में एक पूरा रास्ता है। इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। किसी को हिम्मत चाहिए, किसी को सेवा की प्रेरणा, किसी को मुश्किल में भरोसा। और इसी बातचीत से एक ख्याल आखिर में आता है, हनुमान जी में इतने सारे गुण हैं। उनका जबरदस्त बल, उनकी तेज बुद्धि और प्लानिंग, उनकी बिना स्वार्थ की सेवा, मुश्किल में धीरज रखकर रास्ता निकालना, उनकी अटूट भक्ति। हाँ, बहुत सारे गुण हैं। तो आज की इस भागदौड़ वाली उलझी हुई जिंदगी में इनमें से कौन सा एक गुण है जो किसी को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी या प्रेरणादायक लग सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, शायद हर किसी के लिए इसका जवाब अलग हो, पर इस पर सोचना शायद हमें हनुमान जी के चरित्र को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ श्री हनुमान चालीसा पर हमारी आज की ये चर्चा यहीं पूरी होती है।